गुड मॉर्निंग बच्चों। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र कहानी का हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस तरह लीलाधर चौबे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा रद्द कर दी थी और फिर मद्रास में पड़ाव डालकर लोगों को धुआंधार भाषण से अपनी ओर आकर्षित किया और कहा कि हम सब उन्हीं ऋषियों की संतान हैं जो न्यायप्रिय विचारवान हैं, जिनके सामने सारा संसार नतमस्तक है। तब उस सभा से उपेक्षित बूढ़े ने कहा कि जब हम उन्हीं ऋषियों की संतान हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? आगे की कथा इस प्रकार है। लीलाधर, इसलिए कि हम पतित हो गए हैं, अज्ञान में पड़कर उन महात्माओं को भूल गए। लीलाधर चौबे कह रहे हैं कि भेदभाव इसलिए हो रहा है कि हम लोग पतित हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, गिर गए हैं। अज्ञानता में पड़कर हम लोग महात्माओं द्वारा कही गई बातों को भूल गए हैं। बूढ़ा, अब तो आपकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन कीजिएगा। तो ठीक है, अब आपकी अज्ञानता दूर हो चुकी है। निद्रा टूट चुकी मतलब आपकी अज्ञानता दूर हो चुकी, आप में ज्ञान का समागम हो चुका है, इसलिए आप हमारे साथ भोजन कीजिए। हम उपेक्षित वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ भोजन कीजिए। लीलाधर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ा, मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा। लीलाधर, जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाए, जब तक तुम्हारे आहार व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए, हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोड़ो, मदिरा मतलब शराब, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च वर्ग के हिंदुओं से मिल सकते हो। तब पंडित लीलाधर चौबे ने कहा कि जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाते हैं, तुम अपने खान पान में परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे साथ हम लोगों का विवाह का संबंध नहीं हो सकता है। तुम मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, उचित शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च हिंदू वर्ग में तुम मिल सकते हो। बूढ़ा, हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो हमारी तरह सब कुछ करते हैं, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूँ। उनसे विवाह संबंध बनाने में आपको कदाचित इनकार नहीं होगा। तब उपेक्षित बूढ़ा ने कहा कि ऐसे बहुत सारे कुलीन ब्राह्मण को मैं जानता हूँ जो सब हमारी तरह रहते हैं। कहने का भाव है कि उनका भी आहार व्यवहार आचरण वो सभी हम लोग के जैसा है। वो लोग भी मांस मदिरा खाते पीते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन सबों के साथ आपको भोजन करते हुए देखता हूँ। उनसे आप विवाह संबंध भी बनाते हो। जब आप स्वयं अज्ञान में पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तब यहाँ पर उस उपेक्षित वर्ग के बूढ़ा ने लीलाधर चौबे को कहा कि आप तो स्वयं अज्ञानता में पड़े हुए हैं, तो हमारा उद्धार आप कैसे करेंगे, हमारा उत्थान कैसे करेंगे? आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए, हमारा उद्धार आपके किए नहीं होगा। तो उपेक्षित वर्ग के बूढ़ा ने कहा कि आप अज्ञानता से भरे हुए हैं, आपके हृदय में अभी भी अभिमान है, घमंड से भरा हुआ है। आप ऊंच नीच में भेद करते हैं। पहले आप अपनी आत्मा का सुधार कीजिए, पहले आप अपना उद्धार कीजिए, अर्थात आप अपनी अज्ञानता को दूर कीजिए कि हम सभी एक ही ऋषि मुनियों की संतान हैं। इस बात को पहले आप अपनी आत्मा से स्वीकार कीजिए, तभी आप हमारा उद्धार कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारा उद्धार कदापि नहीं कर सकते। लीलाधर, वर्णभेद तो ऋषियों का किया हुआ है, उसे तुम कैसे मिटा सकते हो? तब लीलाधर चौबे ने कहा कि तुम जो इस तरह कह रहे हो, विवाद कर रहे हो, तो यह तो वर्णभेद ऋषियों ने किया है, तो ऋषियों के द्वारा किया हुआ उस वर्णभेद को हम कैसे मिटा सकते हैं? बूढ़ा, ऋषियों को बदनाम मत कीजिए, यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है। आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है, वही नीच है जो निर्बल है। निर्बल जो सक्षम नहीं है, निह अथवा निर जोर बल,
निरुपसर्ग बल मूल शब्द, यही आपका धर्म है, यही आपका धर्म है। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। उसके साथ और भी लोग उठ खड़े हुए, केवल चौबे जी व उनके दल वाले मंच पर रह गए। तो वो उपेक्षित बूढ़ा, उसने कहा कि आप ऋषि मुनियों को बदनाम नहीं कीजिए, यह सब कर्म कांड पाखंड आप लोगों ने, आप हिंदू धर्म वालों ने ही रचा है, हिंदू धर्म के ये पंडितों ने रचा है। आपके धर्म में वही ऊंचा है जो धन और बल से लैस है, जो सामर्थ्यवान है, और नीच वही है जो निर्बल है, असहाय है, जिसके पास धन और शक्ति का अभाव है, जो सामर्थ्यहीन है। यही आपका धर्म है। यह कहकर बूढ़ा वहां से, उस सभा से चला गया और उसके साथ जो भी उपेक्षित वर्ग के लोग थे वो भी चले गए। केवल चौबे जी व उनके दल वाले मंच पर रह गए। बच्चों, आगे की कथा अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। शब्दार्थ नोट करें। पतित गिरा हुआ, नीच मदिरा शराब, आहार आहार मतलब भोजन, खान पान भोजन खान पान, कुलीन अच्छे घराने का, निह निर्जोल बल निर्बल अथवा बल रहित असहाय। चलिए अब गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, उपेक्षित वर्ग का बूढ़ा चौधरी सभा से क्यों चला गया? दूसरा, पंडित जी के विचारों से बूढ़ा क्यों असहमत था? थैंक यू।